नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा रिटेल पब्लिक के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कंपनी जो है, उसी के बारे में। क्योंकि देखिए रिटेल जितने सारे निवेशक हैं, उसको एक चीज़ हमेशा दिमाग में होते हैं कि मेरे पास मैं अगर लोगों को कहूँ, मेरे पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो ये मैं कह पाऊँ इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं बड़े कंपनी का एक शेयर लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से उसका थिंकिंग होता है। मैं पहले भी एक वीडियो में बनाया था मतलब बताया था। मेरे एक रिश्तेदार के एक बेटे ने उन्होंने क्या किया तो इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका एज मेरे से बहुत छोटा है, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट किया और उनको कहने का मतलब है, मैं एक ₹3 का शेयर खरीद के रखा मतलब उन्होंने ₹3 का शेयर खरीद के रखा और वो भी उनमें निवेश किया ₹1,00,000 ₹3 का शेयर में ₹1,00,000 निवेश किया और जब वो कंपनी अभी ₹1.10 चल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे वो कहा कि इस कंपनी का क्या शेयर फिर से भाग सकता है? क्या इस कंपनी ₹3 मेरे खरीदारी है? क्या वो ₹6 जा सकते हैं? मैं उसको बोला हूँ एक बात, उसको मेरे बात से ऑब्वियसली गिल्टी फ़ील हुआ क्योंकि उन उसका कहना है कि मुझे इस तरीके से पेनी स्टॉक में निवेश करने का मेन मकसद था, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी रहे और अगर वो ₹3 से अगर ₹6 चला जाए तो मेरे 1,00,000 ₹2,00,000 हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर कभी भी निवेश मत करिएगा क्योंकि आज देखिए एक एक 1.10 है, अभी भी आपके पास आपका जो ₹1,00,000 है, वो भी अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। अगर इसको और 1 साल 2 साल रखेंगे, तो शायद आपको 10 पैसा मिलेगा। यही चीज़ उसको बोला हूँ मैं, 10 पैसा आप देखने के लिए तैयार हो जाओ, अगर अभी आप नहीं बेचेंगे तो। तो उन्होंने कहा कि और बेचने से क्या फ़ायदा हुआ? यही हम लोग गलती कर लेते हैं। हम लोग वो ही नाव पे चढ़ के रहते हैं जो नाव पहले से ही उसके नीचे छेद है, जहाँ से पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। हम लोग उसको बचाने के लिए, उसको टिकाने के लिए रहते हैं। उससे निकल जाओ, उससे मतलब नाव से नदी में कि मतलब क्या नदी में जाकर पड़ जाओ और वहाँ से बचो। तो इस तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। तो इसीलिए मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, इतने सारी चीज़ मैं इसीलिए बताऊँ क्योंकि आप भी इसी तरीके से गलती कर रहे हैं, जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। आपको लग रहा है कि फिर से कंपनी खड़ा होगा, फिर से कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टेटस के लिए एज़ आप ट्रेडर्स हैं, तो उसके लिए ठीक है। अगर आप ट्रेडर्स नहीं हैं, तो आपको तो बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस है ही। तो एज़ आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस रहेगा ही। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है वोडाफ़ोन आइडिया, जिसका हालत आज लगातार खराब होता जा रहा है। एक टाइम कंपनी ₹15 तक चला गया था, आज देखिए कितना 7.45 इसका मतलब कंपनी लगातार गिरावट हुआ और कंपनी 52 वीक लो में है। देखिए जिस टाइम ऑल ओवर इंडियन का मार्केट तेज़ी में है उस टाइम अगर कोई भी कंपनी 52 वीक का लो दिखा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ न कुछ इंटरनली गड़बड़ तो है। इंटरनली गड़बड़ है क्योंकि उस सेक्टर से वोडाफोन आइडिया जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उस सेक्टर में देखा जाए तो जियो, साथ ही साथ एयरटेल, साथ ही साथ टाटा, ये सारे कंपनीज़ आज टॉप लेवल में है। तो उस टाइम में अगर उसी सेक्टर से कंपनी कंटीन्यूअसली गिरावट के माहौल में है, तो सोचना जब मार्केट में प्रेशर आएगा, ऑल ओवर मार्केट में प्रेशर आएगा, तब इस कंपनी कहाँ पे रहेंगे? तो टोटली तो गिरावट हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। तो आप कहेंगे सर आप क्यों इतना प्रेशर देके बोल रहा है कि इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आपको एक प्रेडिक्शन आना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तो आपको हमेशा एक प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। आपको हर डेटा देखकर प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, क्या वो कंपनी सही में इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं है। आप ध्यान से एक चीज़ को देखना कि वोडाफ़ोन आइडिया का जो हालत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, वोडाफ़ोन आइडिया का जो हालत है आप देखेंगे आइडिया 52 का लो यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी क्या किया? कंपनी 51% का लॉसेस दिया 1 साल में। 7.5% लॉसेस दिया कब? करीबन-करीबन 1 मंथ के अंदर-अंदर। 30 डेज़ में 7.5% का लॉसेस और 1 साल में 51% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। अगर ध्यान से इसी चीज़ को आप देखेंगे, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, तो आपको जो चीज़ दिखेगा कितना 34% तक डिलीवरी उठा जा रहा है और 34% अगर कंपनी में दम होता, तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन भी माल उठाता, मगर इंस्टीट्यूशन तो पूरा का पूरा माल बेच चुके हैं। छोटा-मोटा होल्डिंग रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास है? रिटेल पब्लिक के पास। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर के बाद
प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। एफआईएस और डीएस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है, ना के बराबर है। कल जाके कंपनी बर्बाद भी हो जाए, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आप कहेंगे सर प्रोमोटर तो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाला है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कंपनी बड़ा होंगे? हाँ, बड़ा हो सकता है, इसको फंडिंग मिलेगा तभी ना बड़ा होगा। कोई भी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब बड़े कोई प्लेयर्स इसके साथ जुड़ेगा, तब कुछ अच्छा खासा होने वाला है। देखिए, बड़े कोई कंपनीज़ इसके साथ क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि जो कंपनी का जो कर्ज़ा है, मान के चलिए किसी ने डिसीज़न लिया, किसी बड़े कंपनी ने डिसीज़न लिया कि मैं वोडाफ़ोन आइडिया को खरीदारी करूँगा और उसको बिज़नेस में चलाऊँगा। तो उसको सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा कि 23,000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी खरीदना पड़ेगा। उसके साथ उसको 2,40,50,000 करोड़ का कर्जा भी चुकता करना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर एक कर्जा भी आ जाएगा। तो वो क्या बेवकूफ़ है? इतना बड़ा कर्जा कंपनी को वो खरीदारी करेंगे? तो इसलिए इसका हालत लगातार खराब होता जा रहा है। कंटिन्यूअसली आप ध्यान से देखेंगे तो इसके देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहे हैं और लॉसेस का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता जा रहा है। इसका मतलब पहले कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। पहले जब कंपनी मार्केट में आए थे, मेरे पास खुद का वोडाफ़ोन आइडिया का पहले ही मैं सिम खरीद के रखे थे। मैं जब फर्स्ट वोडाफ़ोन आइडिया का तब वोडाफ़ोन नहीं था, तब हच था, हच अब बहुत सारे लोग जानते होंगे, हच था। हच के बाद वोडाफ़ोन आइडिया ने खरीदारी कर लिए, उसके बाद वोडाफ़ोन आया, उसके बाद वोडाफ़ोन आइडिया बन गया वोडाफ़ोन बन गया वोडाफ़ोन आइडिया, जो आइडिया के साथ मर्ज करके एक साथ काम किया। तो पहले जो हच मार्केट में आए थे, उस कंपनी का सिम में करीबन 999 रुपीज़ में सिम खरीदारी किए थे। तो तो सोचिए तब से लेकर मैं वोडाफ़ोन के ऊपर था, मगर जब वोडाफ़ोन का हालत खराब हो गया, तब से लेकर मैं खुद खुद का सिम चेंज भी करा चुका हूँ और दूसरे कंपनी के ऊपर एंटर कर चुका हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको कौन रिलायंस जियो ही देता है। तो देखिए कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया। कुछ रिटर्न तो नहीं मिला, उल्टा आपको बिग लॉसेस देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखेंगे, ध्यान से इस कैश फ्लो को देखेंगे, तो यहाँ पे कैश फ्लो आपको शायद पॉज़िटिव में दिखे, मगर इस कैश फ्लो से आने से क्या फ़ायदा? देखिए मान के चलिए आपने 500 का माल बेचा और उनमें से आपके हाथ में माल बेचने के बाद ही पैसा आ गया चलो 400 करोड़ का, सॉरी 400 रुपीज़ का पैसा आ गया। कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि चलो ठीक-ठाक है, मेरे पास तो हाथ में पैसा आ गया। मगर आपने जो 500 रुपए का जो माल खरीदारी किए, उनमें से आप मान के चलिए ₹1000 का कर्जा लेके रखे थे, तो उनमें से आपको तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो 1000 मान के चलिए ₹10,000 का कर्जा लेके रखे थे, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। उस हिसाब से आप देखेंगे तो 400 का जो कर्जा है, 400 का जो आपका इनकम है, जो कैश फ्लो है, उस पैसे तो आपको कर्जा देने के लिए चला जाएँगे, तो उस हिसाब से आपका पैसा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो पॉज़िटिव होने से कुछ पॉज़िटिव नहीं हो जाएगा, उसको कर्जा भी देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफ़िट एंड लॉस के मार्जिन भी देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है और चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली कंपनी देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया। कंपनी का हाई लेवल देखा जाए तो कंपनी एक टाइम 121-22 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी था। उससे पीछे चले जाएँगे तो और भी आपको कुछ पॉज़िटिव दिखेगा। तब से लेकर कंपनी देखिए लगातार गिरावट और आज कितना लोअर रेंज के कंपनी ट्रेड कर रहा है। कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का जो प्राइस रेंज लो आया था करीबन 2 रुपीज़, ढाई रुपीज़ के आसपास। हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया ट्रेडिंग करके क्योंकि ₹2 में निवेश करके कंपनी कहाँ पे गया था? ₹16 के आसपास। तो करीबन-करीबन 8 गुना, 6 गुना, 7 गुना रिटर्न कंपनी के ऊपर कमा चुके हैं। तो वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। आप खुद भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एज़ ए आप एनालिसिस करके। तो ये कंपनी के डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप एज़ ए सेफेस्ट ज़ोन में आपका पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो इस कंपनी से दूरी रहिए और अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नया स्टॉक लेके और मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।